रामचरितमानस के ये 5 दोहे आपकी सोच बदल देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम तुलसीदास जी की अमर रचना रामचरितमानस का सार आपके सामने लाते हैं। क्या आप जानते हैं, सिर्फ एक दोहा आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। हर दोहा एक दर्पण है जो हमें हमारे अंदर झांकने और जीवन के गहरे अर्थों को समझने का अवसर देता है। आज हम जानेंगे 5 अनमोल दोहे जो आपके सोचने का तरीका ही बदल देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी सब्सक्राइब करें। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हम परिस्थितियों के आगे खुद को असहाय महसूस करते हैं। लगता है जैसे किस्मत ने हमारे साथ कोई खेल खेला है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? तुलसीदास जी कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहेउ मुनिनाथ। इस दोहे में महर्षि वशिष्ठ भरत को समझाते हैं कि भाग्य का लिखा बहुत बलवान होता है। कुछ घटनाएं पहले से ही तय होती हैं जिन्हें टाला नहीं जा सकता। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? बिल्कुल नहीं। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, होई ही सोई जो राम रची राखा। यानी जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन हमारे कर्मों का बहुत महत्व है। जैसे एक किसान अगर बीज बोए बिना फसल की उम्मीद करे तो क्या यह संभव है? नहीं, उसे खेत में मेहनत करनी होगी, तभी उसे फल मिलेगा। ठीक उसी तरह हमें भी अपने जीवन में कर्म करते रहना चाहिए। अपनी मेहनत और लगन से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। इसलिए कभी भी हताश न हो, अपने कर्मों पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें। याद रखें, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका कर्म करने में अधिकार है, उसके फल में नहीं। तो आज से ही ठान लीजिए कि आप अपने जीवन के निर्माता बनेंगे और अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ी खुशी क्या होती है? क्या वो धन दौलत है या फिर नाम और शोहरत? तुलसीदास जी इस दोहे में हमें बताते हैं कि असली खुशी तो आत्मनिर्भरता में है। पराधीन सपनेहु सुख नाही। यानी जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है वह सपने में भी असली सुख का अनुभव नहीं कर सकता। वह हमेशा दूसरों की कृपा पर निर्भर रहता है और उसकी खुशी भी दूसरों के हाथ में होती है। जैसे एक पंछी जो पिंजरे में बंद हो, क्या वह आजाद आकाश में उड़ने का सुख प्राप्त कर सकता है? नहीं। आत्मनिर्भरता हमें आत्मविश्वास और सम्मान देती है। जब हम अपने बलबूते पर कुछ करते हैं तो हमें एक अलग ही संतुष्टि मिलती है। यह संतुष्टि हमें किसी भी धन दौलत या प्रसिद्धि से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसलिए आज से ही ठान लीजिए कि आप अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनेंगे। अपनी क्षमताओं को पहचानें, उन्हें निखारें और दुनिया को दिखा दें कि आप भी कुछ कर सकते हैं। याद रखें, स्वाधीनता ही सबसे बड़ा सुख है। इसीलिए आत्मनिर्भर बने और अपने जीवन का सच्चा सुख प्राप्त करें। चैप्टर 3, सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रेम, यह शब्द ही अपने आप में एक अनोखा आकर्षण लिए हुए है। प्रेम ही वो शक्ति है जो दुनिया को जोड़ती है, जो हमें एक दूसरे के करीब लाती है। लेकिन क्या वाकई सच्चा प्रेम इस दुनिया में मौजूद है? तुलसीदास जी इस दोहे में हमें यकीन दिलाते हैं कि सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलई न कछु संदेहु। यानी जिस व्यक्ति के मन में किसी के लिए सच्चा प्रेम होता है उसे वह अवश्य मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। सच्चा प्रेम स्वार्थ से परे होता है। यह तो सिर्फ देने की भावना से प्रेरित होता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से किसी से प्रेम करता है वह उसकी खुशी में अपनी खुशी और उसके दुख में अपना दुख समझता है। ऐसा प्रेम ही सच्चा होता है जो हमें सच्ची खुशी और संतुष्टि प्रदान कर सकता है। यह हमें स्वार्थ, ईर्ष्या और नफरत जैसी नकारात्मक भावनाओं से दूर रखता है और हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। याद रखें, सच्चा प्रेम ही इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकता है। इसीलिए आज से ही ठान लीजिए कि आप अपने जीवन में प्रेम को प्राथमिकता देंगे और इस दुनिया को एक ज्यादा प्यार भरा स्थान बनाने में अपना योगदान देंगे। चैप्टर 4, प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म। दोस्तों, आज के समय में धर्म को लेकर बहुत वाद विवाद होता है। लोग अपने अपने धर्म को सबसे श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरों के धर्म की आलोचना करते हैं। लेकिन क्या वाकई धर्म का मतलब यही है? तुलसीदास जी इस दोहे राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा में हमें बताते हैं कि सच्चा धर्म तो प्रेम है। भगवान राम को किसी धर्म या जाति से कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो सिर्फ प्रेम ही प्रिय है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान से प्रेम करता है वही उनके नजदीक है।
चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। भगवान तो सिर्फ हमारे मन की शुद्धता और प्रेम को देखते हैं। याद रखें, प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्रेम है। इसलिए अपने जीवन को प्रेम से भर दें और देखें कि आपका जीवन कितना सुंदर और सार्थक बन जाता है। चैप्टर 5, प्रजा सुखी तो राजा सुखी। दोस्तों, एक राजा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है? क्या वह सिर्फ अपने राजमहल में आराम करे और अपनी प्रजा पर राज करे? तुलसीदास जी इस दोहे में हमें एक आदर्श राजा के कर्तव्यों का बोध कराते हैं। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नरक अधिकारी। यानी जिस राजा की प्रजा दुखी हो वह राजा नरक का अधिकारी होता है। एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा की सुख सुविधा का ध्यान रखता है, उनकी रक्षा करता है और उनके हित के लिए काम करता है। यह दोहा सिर्फ राजाओं के लिए ही नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो किसी भी पद पर रहकर दूसरों पर राज्य करता है, चाहे वह एक नेता हो, एक अधिकारी हो या फिर एक घर का मुख्य। याद रखें, सेवा परमो धर्म। दूसरों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहें और एक सच्चे मानव बनने का प्रयास करें। ऊतरो, जय श्री राम। दोस्तों, रामचरितमानस सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि एक ऐसा सागर है जिसमें जीवन को जीने की अनमोल सीख छुपी है। तुलसीदास जी ने अपने दोहों में जीवन के हर पहलू को छुआ है और हमें एक सफल और सार्थक जीवन जीने का मार्ग दिखाया है। अगर आपको रामचरितमानस के ऐसे ही अनमोल ज्ञान चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। हमें कमेंट में बताएं कि आपका पसंदीदा दोहा कौन सा है। जय श्री राम।